अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉलिड ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है वो है टेंसेस के हवाले से। पहला टेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टार्ट में नहीं ले रहा, फिलहाल एक मसला रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ई एस का, आई एस का। अब पहले ये वाला मसला ख़त्म करते हैं, उसके बाद टेंस स्टार्ट करेंगे। हम कभी कभार जो है ना, हमें अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि अब हम एस का इजाफा वर्ब के साथ कब करें, ई एस का इजाफा कब करें, आई एस का इजाफा कब करें। ये वाला मसला पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, आप एस ई एस और आई एस बड़े मसले रहते हैं इस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहला टेंस है, मुश्किल तरीन टेंस भी इसी को ही समझा जाता है। उसके बाद अब देखते हैं कैसे हम एस और ई एस आई एस का इजाफा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सन्स को। तीन तरह के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम प्रोनाउन लेते हैं दो, आई और वी। सेकंड पर्सन में हम यू लेते हैं। अब फर्स्ट पर्सन, आई मैं कहता हूँ आई मैं, वी कहता है हम हाजिर होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन हाजिर होता है मौके पे, और जो आपको सुन रहा होता है यू, वो होता है सेकंड पर्सन। अब जो यू है सेकंड पर्सन है, वो सुन रहा होता है। मतलब जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है, ये हाज़िर होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं। अब थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन ये उस वक्त हाज़िर नहीं होता, वो गायब होता है। ही, शी, इट्स, एनी सिंगल नेम। मतलब मैं फर्स्ट पर्सन आई वी और सेकंड पर्सन आपको समझ लेते हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। यू, हम बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में गीबत हो रही है एक किस्म की, वो थर्ड पर्सन है। आप जब दो दोस्त आपस में बैठते हैं, जब तीसरे बंदे के बारे में आप बातें करते हो, बुराइयाँ उसकी करते हो, वो थर्ड पर्सन होता है। ही, वो, अगर लड़की है शी, वो, लड़कियों के बारे में तो बातचीत हो रही होती है, तो ही, शी, वो। इट, चीज़ों के साथ हम लगा लेते हैं इट, या जानवरों के साथ ही, शी, इट। और सिंगल नाम, अब मजीद हो सकता है, हनान हो सकता है, इसाक हो सकता है, असनैन, अंस, ये जो है थर्ड पर्सन है। सिंगल नाम थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, और सिंगल नाम थर्ड पर्सन है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेरी एक बात नोट कर लें, आपने एस और एस का इजाफा, आई ई एस का इजाफा आपने थर्ड पर्सन के साथ करना है। बाकी जो दो पर्सन हैं दिमाग से निकाल लें, ठीक है। ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, हनान प्लेज, ठीक है। ही ईट्स, शी ईट्स, हनान ईट्स, ठीक है। उसके बाद कोई और वर्ब लगा लें। अली सीज सिंगल नाम है, थर्ड पर्सन है। अली सीज, शी सीज, इट सीज, ठीक है। दे थर्ड पर्सन है, लेकिन मैंने दे थर्ड पर्सन में शामिल नहीं किया, क्योंकि आप गलती कर बैठोगे, दे प्लीज़ लगा लोगे। लेकिन दे भी इसमें शामिल है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ थर्ड पर्सन में इसको शामिल नहीं कर रहे, दे को। तो अब आती है बात, अब फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड पर्सन है ही प्लेस। अब ही जो है गो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िक्र, ही प्लेस तो आ गया, थर्ड पर्सन आपने एस का इजाफा कर दिया। अब ही गो, ही है, गो है। अब यहाँ पर एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कब यहाँ पर एस लगाएं, जी, ही गोज़, जी ओ एस, ठीक है, या जी ओ ई एस लगाएं। अब यहाँ एस लगाएं या ई एस लगाएं, ये एक टेंशन रहती है। अगर जो भी वर्ब, अगर पहली शर्त ये है, एस और ई एस को आप लगा रहे हो, पहली शर्त ये है, पहले आपने सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपके क्या आ रहा है, पर्सन आपका कौन सा आ रहा है। अगर थर्ड पर्सन है, पहले पर्सन को देखना है। बाकी दो जो पहले पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, दिमाग से तो आप उसको साइड पे करें। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, या सिंगल नेम आपका सब्जेक्ट है, पहली बात यह है। एक पहला इसको देखना है सब्जेक्ट, भाई ही, शी, इट सिंगल नाम है, हाँ है। उसके बाद आपने एस और ई एस का फैसला करना होता है। अब एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं ई एस के बारे में। ई एस आपने वहाँ लगाना होता है जिस वर्ब की एंडिंग एस एच पर, एस एच पर, सी एच पर, एस एस पर, एक्स पर और ओ पर, जिस वर्ब की एंडिंग हो रही होगी, उसके साथ आप उस वर्ब के साथ, अगर थर्ड पर्सन है तो उस वर्ब के साथ ई एस लगाएं। अब क्या था, मैंने कहा ही गो, ही गो, ही क्या है, पहले इसको आपने देखना है, थर्ड पर्सन है या नहीं है। तो आगे अब एस और एस का आपने फैसला करना है। अब मैंने कहा जो भी वर्ब एस एस सी एच पर, एस एच पर,
एस एस पर, एक्स पर, ओ पर जिस वर्ब की एंडिंग हो रही होगी उस वर्ब के साथ आप ई एस लगाएंगे। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन है या नहीं है। आगे अब ही गो, अब लगाएं। अब गो की एंडिंग किस पे हो रही है, ओ पर हो रही है। मैंने कहा सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और ओ पर जिसकी एंडिंग हो रही होगी वर्ब की उसके साथ आप ई एस लगाएंगे। अब ही ये किस पे इसकी एंडिंग हो रही है, गो की, ओ पर, गोज, ही गोज, फुल स्टॉप, वो जाता है। अब फिर एक ही डू, फॉर एग्जांपल एक फिक्रा है, एक क्लॉज है ही डू। अब इसको ठीक करना है हमने, ही डू को, है ये गलत, ही डू। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन, ही शी इट सिंगल नाम, ही है थर्ड पर्सन, ही आगे क्या है, अब ही हम आगे हमने फैसला करना है कि एस और एस का हमने इजाफा करना है क्योंकि ही आया हुआ है, थर्ड पर्सन आया हुआ है, ही आगे डू। अब डू की एंडिंग किस पे हो रही है, ओ पर हो रही है। मैंने कहा कि जिस वर्ब की एंडिंग एस एच पर, सी एच पर, एस एच पर, एस एस पर, एक्स ओ पर हो रही हो, ओ पर हो रही है तो उसके साथ हम ई एस लगाएंगे। अब ही डू की एंडिंग किस पे हो रही है, ओ पर हो रही है तो ई एस लगाएंगे, ही डज। ठीक है। अब देखें सी एच, फिर मैंने कहा सी एच के साथ भी आप ई एस लगाएंगे, जो भी वर्ब सी एच पे ख़त्म हो रहा हो। ही कैच, वो पकड़ता है, फिक्रा गलत है। या शी लगा लें, शी कैच। अब शी क्या है, थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन है तो हमने एस और एस लगाना है। वो पहले दो पर्सन्स को तो आप फिलहाल भूल जाएं। शी टीच है, अब टी ई ए सी एच पे टीच की एंडिंग हो रही है, टीच की एंडिंग सी एच पे हो रही है। ही शी टीचेस, ई एस आपने लगाया। ठीक है। अब ही शी आगे है प्ले, शी प्ले। अब इसको ठीक करें। अब शी क्या है, थर्ड पर्सन है, आगे प्ले। अब एस लगाएं या एस लगाएं, इसकी एंडिंग ना सी एच पे हो रही है, ना एस एच पर हो रही है, ना एक्स पर, ना एक्स पे हो रही है, ना ओ पर हो रही है, ना एस एस पे हो रही है। इस तरह जब अगर ये वाले अल्फाज नहीं हैं तो फिर आप सिंगल आप एस लगाएंगे, ही प्ले, पी एल ए वाई एस, प्लेस, ही प्लेस। अगर ये वाले अल्फाज नहीं हैं फिर आप एस लगाएंगे। तो अब फिर मिस, ही मिस, वो याद करता है। अब ज़रा ठीक करें इसको, ही मिस फिक्रा है गलत। अब आपने ही को देखना है, थर्ड पर्सन है, एम आई डबल एस, मिस याद करना, वो याद करता है। किस पे इसकी एंडिंग हो रही है, डबल एस पे हो रही है तो ही मिसेस, एम आई डबल एस ई एस, मिसेस। ठीक है। ही किस, वो बोसा लेता है, वो बोसा लेता है। किस पे इसकी एंडिंग हो रही है, डबल एस पे, तो ही किसेस, डबल एस आगे ई एस लगाएंगे। तो आगे ही वॉच, सी एच, ही वॉचेस। ठीक है। तो इन अगर ये वाले अल्फाज आप अगर अब आपने सोचने हैं, ठीक है, कि कौन से अल्फाज सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और ओ, अगर ये अल्फाज कितने अल्फाज हैं जो जिनकी एंडिंग इन अल्फाज पे हो रही है, इनके साथ हमने ई एस लगाना है। इनके अलावा बाकियों के साथ हमने ओनली एस लगाना है, जैसे मैंने कहा प्लेज। ठीक है। तो अब बारी आती है आई ई एस की। अब आई ई एस कहाँ लगाएंगे, जिस भी वर्ब की एंडिंग वाई पे हो रही हो उसको, वाई को हमने हटाना है और आई ई एस लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शर्त ये है, अब मैंने क्या कहा, जिस वर्ब की एंडिंग वाई पे हो रही है उस वर्ब को आपने हटाना है और आगे जो है ना आई ई एस लगाना है। ठीक है। अब प्ले देखो, प्ले देख लें, पी एल ए वाई, ही प्लेज, पी एल ए वाई एस है, प्लेज। अब ये क्या, यहाँ पर वाई नहीं हटा, वाई ने बिल्कुल स्टिल रहा अपनी जगह पर। एक रूल है, अगर जिस वर्ब की एंडिंग जो है वाई पर हो रही हो और वाई से पहले वावल हो, वाई से पहले वावल हो, ए ई आई ओ यू, वाई के बिल्कुल साइड पे पीछे जो है ए ई आई ओ यू है, जैसे प्ले है, तो इस वक्त जो वावल्स हैं, वावल्स की दुश्मनी है आई ई एस के साथ। वावल्स कहते हैं जो वाई के बैक साइड पे जो वावल्स लगे होते हैं, जैसे प्ले है, पी एल ए वाई, ए वावल है, ए ई आई ओ यू जो होते हैं ये वावल्स होते हैं, और उनके बाद वाई है। मैंने कहा आपने वाई को हटाकर आई एस लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर प्ले में देखें तो वो तो प्लेस, ठीक है, नहीं हटा।
यहाँ पर जो है वावल्स की दुश्मनी है IES के साथ, कि भाई हमारे साथ लगेगा तो वाई लगेगा, वरना नहीं, बाकी कोई नहीं लग सकता, हम किसी को अपने करीब आने नहीं देंगे। अगर वावल्स हैं वाई के साथ, फिर वाई नहीं हटेगा। जैसे प्लेज है, जैसे प्लेज, मोंकी हो गया, मोंकी MONKEY। अब ई देखें, EY, ई क्या है, वोवल है, आगे वाई है। अब मंकीज़ हम लिखते हैं, मंकीज़ हम लिखते हैं, MONKEYS लिखते हैं, मंकीज़। क्यों हमने वाई क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वावल कहता है वाई को दूर नहीं करना, किसी और को मेरे करीब आने नहीं देना, ठीक है। मंकीज़। पेज, PAYS, पेज। अब पे समझ लेते हैं, पे, PAY, पे। अब वाई के बैक साइड पे क्या है? वोवल है। वोवल कहता है मेरे से वाई को नहीं हटाना, किसी को और को मेरे करीब नहीं आने देना। अब ही पेज, शी पेज, इट पेज, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ हम एस और ES का इजाफा करते हैं। मैंने कहा कि वाई को आपने हटा के IES लगाना है, लेकिन अगर वाई के बैक साइड पे वावल्स हैं तो फिर आपने आप वाई नहीं हटा सकते, आप S लगा लेंगे। ही पेज, शी पेज, शी प्लेज, ठीक है। अब अगर वाई के बैक साइड पर कंसोनेंट हैं, कोई कंसोनेंट है, फिर आप वाई को हटा सकते हैं। ही स्टडी, अब वाई के स्टडी की एंडिंग किस पे हो रही है? वाई पे हो रही है, STUD। अब DY, अब वाई के बैक साइड पे क्या है? कंसोनेंट है। कंसोनेंट जो है बड़ा वीक है, कंसोनेंट्स जो होते हैं बड़े वीक होते हैं। ये वाई जो है ना, वाई को जाने दे देते हैं, बड़े कमज़ोर होते हैं। जबकि वावल्स जो थे बड़े पावरफुल थे, वो वाई को जाने नहीं दे रहे थे। तो अब देखें, स्टडी देखें, स्टडीज़, ही स्टडीज़, वाई हट गया, आपने उसकी जगह IES लगाया। मैरी, मैरी, MARRY। अब RY लास्ट में आ रहा है, वाई के बैक साइड पे क्या है? R है, R कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट है। मैरीज होगा इंडेफिनिट टेंस में, जहाँ पर मैरी आ जाएगा आपने मैरीज कर देना है। वाई को आपने उड़ाया, IES लगाया। मैरी, मैरीज, स्टडी, स्टडीज, वाई हटा के IES आ गया। तो ये थे रूल्स S और ES के हवाले से। आपने S और ES और IES का इजाफा थर्ड पर्सन में आप थर्ड पर्सन के साथ ही आप कर सकते हैं। ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज। आप देखें, आप सोच भी नहीं रहे हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन को सोचें। ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, अली प्लेज, ठीक है। ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, हनान ईट्स, ठीक है। उसके बाद सीज, शी सीज, ही सीज, इट सीज, यूसुफ सीज। उसके बाद कोई भी वर्ब लगा लें आप। शी वॉशेज, ही वॉशेज, इट वॉशेज, मोइन वॉशेज। आप कोई भी और वर्ब लें, इतने वर्ब्स हैं, आपने प्रैक्टिस करनी होती है। और एक दिमाग में, अगर आपके प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, तो एक चीज़ दिमाग में रखें, थर्ड पर्सन और ही शी इट सिंगल नाम, और इनके साथ अपने S और ES का इजाफा करना है। और कैसे करना है मैंने आपको तरीका बता दिया। और जैसे IES, आप वाई जो था अपने बाद अगर वावल्स आ रहे हैं तो फिर वाई को नहीं हटाना आपने, और आपने सीधा S लगा देना है, क्योंकि वावल्स की बड़ी पावर होती है, वो वाई के साथ बेवफाई नहीं करते। जो अगर वाई के बैक साइड पे आप कंसोनेंट्स आ रहे हैं, फिर आपने वाई जो है उड़ जाता है, वहाँ पर IES आ जाता है। उसके बाद मैंने कहा ES, जो भी जिस वर्ब की एंडिंग CH, SH, SS, X और O पे जिसकी वर्ब की एंडिंग हो रही होगी, उसके साथ आपने ES लगाना है। इन के अलावा बाकी तमाम के साथ आपने S लगाना होता है। तो ये थी वीडियो आज की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। ये कुछ रूल्स थे, कोई 5-6 रूल्स, वो मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको मेरी समझ लग गई होगी। एंड अगर आपको मेरी समझ लग गई है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उसको आप व्यू किया करें, लाइक किया करें, देखा करें। आई होप कि आपको मेरे बातों की, मेरे लेक्चर्स की समझ लग गई होगी।